आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और नए टॉपिक बात करते हैं, जो कि हम लोग आज बात करने वाले सिविल स्कोर के बारे में। सिविल स्कोर कैसे ठीक रख सकते हैं और सिविल स्कोर को ठीक रखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे 7 चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको सिविल स्कोर आपको ठीक रखने में मदद करेगा। अगर आपका भी सिविल स्कोर आप परेशान रहते हैं कैसे मेंटेन करें, किन किन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखें तो सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, जिससे आने वाले समय में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेने में आपको आसानी रहेगी, जिससे कि कभी भी आपको लोन कम से कम ब्याज पे भी मिल सकेगा। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना आसानी से आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेने में आसानी रहेगी, जिससे कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा सिविल स्कोर अच्छा बना रहे लाइफ में हमेशा। देखिए, पहली चीज़ को अगर आपको सिविल को ठीक करना है या सिविल स्कोर आपका अभी XYZ मान लो 750 है या 600 है, 650 है, अगर आपको लगता है इतना ही बना रहे तो इसके लिए कुछ ये बेसिक्स पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करने चाहिए। पहला क्या है कि कभी भी कहीं से भी लोन लिया गया हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या क्रेडिट कार्ड को लोग यूज़ करते हैं, या किसी डिजिटल पेमेंट के थ्रू आपने कहीं से लोन लिया हो, किसी डिजिटल ऐप से आपने लोन लिया हो 10,000 5,000 का, या कहीं आपने कहीं होता कि आज क्रेडिट मनी 2,000 या पे लेटर XYZ कहीं से भी कोई भी क्रेडिट लिया है जहाँ पे आपका पैन कार्ड लिंक है, आपको हमेशा वहाँ का पेमेंट टाइम से करना चाहिए। अगर पेमेंट आपका डिले होगा, बाउंस होगा, लेट होगा 2 दिन 4 दिन, तो वो आपका बाउंस एक हिस्ट्री आपकी जनरेट हो जाती है कि आपके इस महीने का पेमेंट पे नहीं हुआ है, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जब कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कभी कहीं लोन के लिए अप्लाई करते तो लोग वो चेक करते हैं, 2 4 5 पॉइंट आपका इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपका एक पेमेंट नहीं किया तो वो सिविल स्कोर इम्पैक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कहीं से भी कोई ट्रांजेक्शन करो, किसी को लोन लो, कोई पे लेटर यूज़ करो, कुछ भी, उसका पेमेंट हमेशा टाइम से होना ही चाहिए। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को हमेशा टाइम से चेक करते रहना चाहिए। सिविल स्कोर की वेबसाइट्स पे हमेशा कभी ना कभी टाइम लगे, जब भी टाइम मिले तो आपको अपना क्रेडिट हिस्ट्री चेक करना चाहिए कि आपका सिविल कितना चल रहा। अगर उसमें कोई आपने लोन लिया है तो वो चेक करना चाहिए कि वो सारे लोन आपके सही है या गलत है। ऐसा नहीं कोई आपका गलत लोन आपके नाम पे चढ़ा हुआ है, या कभी आपने कोई लोन ले लिया था उसका पेमेंट अभी कर चुके हैं और वो पेमेंट आपके अकाउंट से क्लोज नहीं दिखाया गया, या अभी आपको इसकी NOC पेंडिंग चल रही। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखने से भी सिविल स्कोर आपका हमेशा इम्प्रूव रहते हैं, जिससे कि आपको क्रेडिट हिस्ट्री एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ में अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखने के लिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार के कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप अपने क्रेडिट कार्ड से करते हो उसको समय पे पेमेंट कर देनी चाहिए, कोई बकाया ना रखें, उसका मिनिमम ड्यू को अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके। ठीक है, नंबर 2, ज्वाइंट अकाउंट्स को अवॉइड करें। ज्वाइंट्स अकाउंट्स होल्डर में कई बार होता है कि आपने एक अकाउंट्स होल्डर के तहत आपने कोई कार्ड यूज़ किया है, कार्ड है आपके पास, वो 2 लोगों से है, तो एक बंदे ने कार्ड यूज़ किया बट आपको पता नहीं कि उसने कार्ड यूज़ किया, अभी आपको याद भी नहीं कि पेमेंट थी या नहीं थी, इसके चलते पेमेंट टाइम से नहीं हुआ, वो आपका हिस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा था। बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और एक समय पे कई जगह से लोन लेने से भी बचना चाहिए। कई बार होता है क्या है कि हमने एक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, उस लोन पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमने एक पर्सनल लोन ले लिया, फिर एक हमने उसके पर्सनल लोन हमारा ऑलरेडी चल रहा था, हमने कहीं से पे लेटर की फैसिलिटीज़ से हमने वहाँ से पेमेंट यूज़ कर लिया। इस तरह से कई तरह के ट्रांजैक्शन होने से कई बार स्किप हो जाती, EMI का पे ना कर पाना, कई बार लिमिट से ज़्यादा पैसे का यूज़ कर लेना, तो समय पे वो पैसा ना भर पाना, किसी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते आप कहीं पे पैसा ना दे पाएँ, आपका सर्टेन एक बजट है मंथली और आपका EMI XYZ जाता है और वो बजट एक्सीड हो गया तो आप कई बार परेशानी करते हो। इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि मल्टीपल लोन्स को, हमेशा लोन 1 2 3 होने चाहिए, जिससे कि आप उनको ट्रैक कर पाओ, मॉनिटर कर पाओ, जिससे कि वो आप आसानी से उनके पेमेंट वगैरह को मेंटेन कर सको। और हमेशा कभी भी आपकी XYZ जो इनकम है या सैलरी आती है तो हमेशा कोशिश करो कि आपके अकाउंट में, जैसे कि कोई आपके अकाउंट में कोई सैलरी आती है 2-3 तारीख को या 1 तारीख को 31 तारीख को, तो आपका 1 से 5 तारीख 7 तारीख सारी EMI कटती है। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि 1 से 7 तारीख तक में आपको पहले सारी EMI वगैरह कट जाए, उसके बाद जो पैसा बचे फिर आपको अपने पर्सनल एक्सपेंस जो XYZ रीजन से जो करना करते, थोड़ा सा वो एक 7-8 दिन का थोड़ा सा हाथ को मैनेज करना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को मैनेज कर पाओ वहाँ पर पैसे को लेके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपका सिविल स्कोर अच्छा रखने में मदद करती हैं।
अपने क्रेडिट कार्ड का हमेशा इस्तेमाल लिमिट में करना चाहिए। कई बार होता है कि 1 लाख का कार्ड है, उन्होंने 80,000 रुपये यूज़ कर लिया, तो इससे क्या होगा, आप क्रेडिट की फैसिलिटीज़ को इतना ओवर यूज़ कर रहे हो जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर पे वो भी शो करता है हाँ जी आप बहुत पैसे यूज़ कर रहे हो, जिससे कि आपको एक रिस्क कस्टमर या किसी क्रेडिट कार्ड अपने पास रिस्क कैटेगरीज में कस्टमर को मॉनिटर करते रहते हैं कि हाँ जी इसका क्रेडिट कार्ड लिमिट ज़्यादा हो, जिससे कि ज़्यादा पैसे चार्ज वगैरह लगते, तो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमेशा लिमिट में करना चाहिए। अगर यह 5-7 चीज़ों को अगर आप प्रॉपर चीज़ें से फॉलो करते हैं, समय समय पे एक रूटीन बनाते हैं कि वीकली चेक कर लो कि हाँ जी सब पैसा टाइम जा रहा है, 2-3 में एक बार क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर लो समय निकाल कर, इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, जिससे कि आपके सिविल स्कोर के पॉइंट्स और इंक्रीज़ होंगे और आने वाले टाइम में आपको लोन मिलने में भी आसानी होगी, जिससे कि आपको आसानी पूर्वक कहीं से लोन मिल जाए, कम ब्याज पर लोन मिल जाए और आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को आप मेंटेन करने में आपको मदद होती है। तो दोस्तों यही कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।